हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज हम जो है ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे प्रीवियस पेपर में वो हम यहाँ पर शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ़ कोस थीटा प्लस कोस 2 थीटा प्लस कोस 3 थीटा इज इक्वल टू 0 देन जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू। तो इसका जनरल सॉल्यूशन हमें बताना है। तो चलिए देखिए कैसे हम यहाँ पर इसको करते हैं। देखिए यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला आपको पता है। देखो ये कोस 2 थीटा इसको एज इट इज़ आपने रखना है। कोस थीटा और कोस 3 थीटा को कंबाइन आप करिए। कैसे? ऐसे इसको लिखिएगा, कोस थीटा प्लस में कोस 3 थीटा प्लस में कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे कोस सी प्लस कोस डी का। तो क्या होता है, कोस 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, कोस सी माइनस डी बाई 2 या डी माइनस सी बाई 2, क्योंकि कोस माइनस थीटा थीटा होता है, और डिवाइड बाई 2 और इंटू में कोस सी प्लस डी बाई 2। ठीक है, एक बार हम प्लस करेंगे, एक बार हम माइनस करेंगे। प्लस में ये हो जाएगा हमारा कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम कोस 2 थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस थीटा प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो इसका मतलब हमारे पास कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। तो थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 थीटा यहाँ पे आ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू में पाई बाय 2, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2n प्लस 1 पाई बाय 4। एक सॉल्यूशन हमारा ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई मिल नहीं रहा है तो हम दूसरे तरफ चलते हैं। दूसरा हमारे पास क्या था, 2 कोस थीटा प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस हाफ, और ये कोस थीटा की वैल्यू माइनस हाफ कब होती है, 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3 पर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर है, 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ थीटा एंड फाई आर एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सच दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/7। थीटा और फाई एंगल हमारे पास गिवन है, हमें निकालना है थीटा प्लस 2 फाई, और यहाँ से हमारे पास है साइन फाई इज इक्वल टू 1/√10। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ से कुछ नहीं करते हैं। हमें चाहिए, देखो थीटा प्लस 2 फाई 2 फाई 2 फाई, तो 2 फाई की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, साइन फाई का हमें पता है 1/√10 है। तो साइन 2 फाई जब मैं निकालूंगी, सॉरी साइन, हाँ साइन 2 फाई जब मैं यहाँ पर निकालूंगी तो साइन 2 फाई हमारा क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या है 2 टेंजेंट 5 फाई 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वेयर फाई, ये है। अब साइन फाई की हमारे पास वैल्यू गिवन है 1/√10। फॉर्मूला क्या होता है ट्रायंगल के और एंगल्स निकालने का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन यानी कि परपेंडिकुलर हमारे पास ये गिवन है, हाइपोटेन्यूस ये गिवन है, बेस हम निकाल सकते हैं। तो बेस हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी कि टेंजेंट फाई की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। यहाँ पर आप लोग पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद हमारे पास साइन 2 फाई की वैल्यू आ जाएगी 3/5। इतना हमारा हो गया। साइन 2 फाई हमारा कितना आ जाएगा 3/5। सिमिलरली हम निकालेंगे कोस 2 फाई, कोस 2 फाई हम निकालेंगे वो हमारा आ जाएगा 4/5। ठीक है, अब हमें चाहिए थीटा प्लस 2 फाई। थीटा प्लस 2 फाई के लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला साइन थीटा प्लस 2 फाई। फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा कोस 2 फाई प्लस में कोस थीटा और साइन 2 फाई। कोस 2 फाई साइन 2 फाई हम निकाल चुके हैं, और हमें निकालना है साइन थीटा और कोस थीटा। टेंजेंट थीटा हमारे पास गिवन है 1/7। तो यहाँ से हम ये फॉर्मूला यूज़ करके पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हम यहाँ से क्या करेंगे, टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है, साइन थीटा और कोस थीटा हम निकाल लेंगे। तो निकालने के बाद जब मैं यहाँ पर वैल्यू करेंगे, इजी क्वेश्चन है, ये कैलकुलेशन आप करके देखना। ठीक है ना, हो जाएगा सारा, मैं आपको बता रही हूँ कैसे आपको करना है। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस 2 फाई की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाएगी कितनी 1/√2 जब हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो थीटा प्लस 2 फाई यानी कि साइन इनवर्स 1/√2 हमारा हो जाएगा, और ये कब होता है 45 डिग्री पर होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 27
टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस में 3 कोट स्क्वायर थीटा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में मिनिमम और मैक्सिमम में हमें सबसे पहले ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम वाला कंसेप्ट याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, तो 27 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस में 3 कोट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2, ए प्लस बी यही होता है विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, अंदर ये प्रोडक्ट में आ जाएगा, प्रोडक्ट में आ जाएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 27 ये हमारा हो जाएगा 81, 81 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू में 2, तो 9 दूनी 18, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 18 आ जाएगी। सेकेंड ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 20 डिग्री प्लस में 4 साइन 20 डिग्री, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए आप लोग कैसे करेंगे, टेंजेंट 20 डिग्री को आप लोग लिखिएगा साइन बाय कोस की फॉर्म में, ये हो जाएगा हमारा साइन 20 डिग्री बाय कोस 20 डिग्री प्लस में 4 साइन 20 डिग्री। ठीक है, एलसीएम ले लो यहाँ से, ये हो जाएगा साइन 20 डिग्री प्लस में 4 साइन 20 कोस 20, 2 इंटू 2 भी लिख सकते हो, 2 साइन ए कोस बी, कोस ए का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा साइन 2a। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन 20 प्लस में 2 इंटू में साइन 40। ठीक है, साइन 2a का फॉर्मूला हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय भूलना मत, क्या चल रहा है हमारा कोस 20 यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये आ गया, तो साइन 20 हम एज इट इज़ रहने देंगे, प्लस में 2 साइन 40 है ना, तो मैं साइन 40 को कैसे लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ साइन 60 माइनस 20। ठीक है, यही आएगा ना 40, और नीचे हमारा है कोस 20, तो हम क्या करेंगे साइन 20 को एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस में 2 साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी, फिर आ जाएगा माइनस में 2 इसके साथ ही चल रहा है कोस ए और साइन बी, ये आ जाएगा डिवाइड बाय कोस 20। तो यहाँ से हमारा पास जो है कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा साइन 60, तो ये साइन 20, साइन 20 से साइन 20 कैंसिल, कोस 20 से कोस 20 कैंसिल, 2 साइन 20 हमारा बच जाएगा। ठीक है, 2 साइन 60, सॉरी साइन 60 था ना, साइन 60 हमारा बच जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू हमारे पास √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है, √3 हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन करनी है और फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाना है। नेक्स्ट, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 108, ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है जिसका एक्सटीरियर एंगल 108 डिग्री है, एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इन द रेशो 4:5 में हमारे पास क्या गिवन है, इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो ये इंटीरियर एंगल हो गया, ये हमारा 4x हो गया, ये हमारा 5x। ठीक है, रेशो में है 4x और 5x। प्रॉपर्टी क्या कहती है, एंगल्स हमें निकालने, तो यहाँ पे क्या कहती है, इनका सम इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम इज इक्वल टू 108 डिग्री होता है एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर। ठीक है, तो 4 और 5 9x इज इक्वल टू 108, और x इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 12। ठीक है, कितना आ जाएगा 12, x की वैल्यू 12 आ गई, तो एक एंगल हमारा आ जाएगा 12 चौके 48 और 5 12 पंजे 60, ये दो आ जाएंगे। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, थर्ड एंगल सी मान लिया, तीनों का हमने क्या कर दिया, सम कर दिया, 180 के बराबर रखा, तो एंगल सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी 72 डिग्री, तो 48 60 और 72, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। ठीक है, था ना इजी क्वेश्चन, कंसेप्ट हमने सिर्फ यहाँ पर यूज़ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ साइन 55 बाय कोस 35, देखो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैंने यहाँ पर लिखा साइन 90 माइनस 35, कितना आ जाएगा, साइन 55 ही आ जाएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, तो ये कोस 35 बन जाएगा यहाँ पर, तो इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये तो वैल्यू आ गई हमारी 1। ठीक है, प्लस में कोट 1 डिग्री, कोट 2 डिग्री, कोट 3 डिग्री, कोट 1 डिग्री को मैंने लिखा टेंजेंट 89 डिग्री, टेंजेंट 88 डिग्री, अप टू सो लास्ट में चलेंगे तो कोट 90 डिग्री, सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, नीचे हमारे हैं 1 2 3 अप टू सो 90, सारी चीज़ें कैंसिल, कोट 90 की वैल्यू हमारी होती है 0, तो हर सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, मतलब बाकी सारी तो कट जाएंगी, लेकिन कोट 90 की वजह से क्या हो जाएगा, कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो 1 + 0 इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 हमारा आ जाएगा, तो सेकेंड ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 एंड 60 डिग्री। तो कैसे है, देखिए हमारे पास टावर गिवन है, टावर बनाओ, टावर हमने ये बनाया कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये हमारा हो गया टावर। ठीक है,
अब उसके बाद इसने क्या बोला है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास गिवन है। एक तो हमारे पास 60 डिग्री और एक हमारे पास क्या गिवन है, 30 डिग्री यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा है 30, ये हमारा है कितना 60, और ये हमारी है ए और बी, इसको नाम दे दो। ये हमारा हो गया सी। ठीक है, ये ए बी सी, तो ये ऊपर वाला, डी और ई इधर, इसको नाम दे दो डी और ई। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें यहाँ पर निकालना है टावर की हाइट, यानी कि जो बी डी है मतलब वो हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, बी डी निकालना है क्या, द हाइट ऑफ द टावर, ये निकालना है। हाँ, बी डी ही निकालना है, टॉप ऑफ, हाँ वो बिल्डिंग है, टावर की हाइट। ठीक है, बी डी हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो निकालो। चलो देखिए, सबसे पहला जो ट्रायंगल हमारे पास बना वो हमारा ये बना ए बी सी, और उसके बाद जो हमारे पास टावर था वो उसकी हाइट डी और ई ये था। ठीक है, ये हमारा एंगल है 60 डिग्री, ये हमारा है 30 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ए डी ई की अगर मैं बात करूँ तो टेंजेंट 60 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट 60 डिग्री क्या हो जाएगा, मतलब ए डी और इसकी मैं बात करूँ, कंप्लीट हमारे पास गिवन है 60 मीटर। ठीक है, कितना गिवन है 60 मीटर, तो ए बी बाय डी ई। ठीक है, ए बी बाय डी ई ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास डी ई की वैल्यू आ जाएगी 20√3। ठीक है, 20√3 हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी डी ई की वैल्यू आ जाएगी। डी की वैल्यू 20√3 है, तो बी ई की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, 20√3 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया बराबर। अब हमारे पास क्या है, ट्रायंगल ए बी सी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ से निकालो टेंजेंट 30 डिग्री, ये क्या हो जाएगा ए बी बाय डी ई, यानी कि 20√3। तो ए बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ठीक है, ए बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। अब ए बी आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हमें निकालना है, देखो दोबारा से डायग्राम ड्रॉ करो, ये हमारे पास आ जाएगी, ये ऐसे था ना, ए बी डी सी और ई। अब हमने क्या निकाल दिया, एक एंगल ये है। ठीक है, अब हमने क्या निकाल दिया, बी डी निकाल दिया हमने, और हमने क्या निकाल दिया, ए बी, ये ए बी हमने निकाल दिया। तो ए डी हमारे पास क्या होगा, ए डी हमारे पास होगा ए बी प्लस में बी डी। ए डी की वैल्यू कितनी है, पूरी कंप्लीट ए डी है 60। ए बी हमने अभी निकाला है, ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 20। ठीक है, ए बी की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई, और प्लस में बी डी, तो बी डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 40। ठीक है, बी डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ से, 40। तो कितनी है टावर की हाइट, 40 मीटर है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, 9th क्लास का क्वेश्चन था। ओके, चलिए कोई भी क्वेश्चन अगर समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड। ठीक है, शेडो ऑफ ए टावर जो है लेवल ग्राउंड पर जो है स्टैंड कर रही है, इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, देन व्हाट इज 60 डिग्री व्हेन इज सन एल्टीट्यूड जो है 30 डिग्री पर वो जा रहा है, जब वो 60 डिग्री पर हो जाएगा तो हाइट ऑफ टावर हमें यहाँ पर बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई यहाँ पर मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शेडो, इसने क्या बोला है, शेडो ऑफ ए टावर एट, जो शेडो है टावर की एट 30 डिग्री सन एल्टीट्यूड पे है। ठीक है, इज 40 मीटर लॉन्गर, यानी कि मोर देन शेडो ऑफ टावर एट 60 डिग्री। ठीक है, ये बात ये कह रहा है क्या, शेडो ऑफ ए टावर एट 30 डिग्री, ठीक है 30 डिग्री इज 40 मीटर मोर देन द शेडो ऑफ टावर एट 60 डिग्री, मतलब 40 मीटर ज़्यादा है कहाँ से, 60 डिग्री का जब वो एंगल बना रही है 30 डिग्री से। ठीक है, तो ये बात इसने बोला है। तो चलिए पहले इसका डायग्राम देखिए कैसा बनेगा। इसका डायग्राम हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। टावर की शेडो की बात हो रही है, तो ये मान लो हमारे पास कुछ ये है, हमें क्या बतानी है, क्या बताना है हमें यहाँ पर बताना है हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट हमें बतानी है। तो ये मान लो हमारा टावर हो गया एच। ठीक है, हमारा टावर हो गया एच, ये ग्राउंड हो गया हमारे पास 30 डिग्री पे, जो हमारा ये सन है इसका एल्टीट्यूड जब पड़ेगा तो उसकी परछाई एक बार 30 डिग्री पे, फिर एक बार क्या हो जाएगी 60 डिग्री पे हो जाएगी। तो ये हमारा 30 डिग्री है, ये हमारा क्या है 60 डिग्री है। ठीक है, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, इसको नाम दे दो सी और इसको नाम दे दो डी। जब 30 डिग्री पे है तो उसकी हाइट 40 मीटर ज़्यादा हो जाएगी जब वो 60 डिग्री की तरफ सरक जाएगा। तो ये 60 डिग्री पे गया तो ये हमारा हो गया
ठीक है। अब यहाँ से देखिए सी और डी, तो अब हमारे पास बी सी की जो लेंथ है वो कितनी है, एक्स है। ठीक है, बी सी की लेंथ हमारे पास कितनी है, एक्स हमने ये मान लिया, ये हमारी कितनी है, सी डी हमारी कितनी गिवन है, 40 गिवन है। तो इसको सोल्व कर दो। अब क्या ही रह गया इसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी की जब मैं बात करूँ, ए बी डी ये कंप्लीट है, तो टेंजेंट 30 डिग्री यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच अपॉन में एक्स प्लस में बी डी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस में 40। तो एक्स प्लस 40 यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, एच इज इक्वल टू, स्मॉल एच लिखो या कैपिटल एच लिख लेते हैं, एच इज इक्वल, कैपिटल एच इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस 40 और टेंजेंट 30 हमारे पास होता है 1/√3। तो एच की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, ये आ गई एक्स प्लस 40 अपॉन में √3। अब दूसरा हम निकालेंगे, दूसरा जो हम ट्रायंगल यहाँ पर यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे ए बी सी ट्रायंगल। ठीक है, कौन सा हम ट्रायंगल यूज़ करेंगे, ए बी सी। तो ए बी सी में हम क्या देखते हैं, ए बी सी में हम देखते हैं कि जो हमारा टेंजेंट 60 है वो क्या बनेगा, एच अपॉन में एक्स। तो एच हमारे पास क्या आ जाएगा, x√3, ये वैल्यू हमारे आ जाएगी। टेंजेंट 60 की वैल्यू हमारे पास होती है √3। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास हो गई। अब हम क्या करेंगे, h वहाँ से, h हमारे पास कितना था, वहाँ से h हमारे पास था x प्लस में 40 डिवाइडेड बाय √3 और ये था x√3। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 20, हाइट ऑफ टावर हमें बताना है यानी कि h, तो ये हो जाएगा 20√3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों सेम क्वेश्चन है, 9th क्लास के क्वेश्चन है। ठीक है, 9th 10th में आते हैं ना ये टावर वाले क्वेश्चन, तो ये वही क्वेश्चन है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है, 20√3। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, इफ cos a by a, cos b by b, cos c by c एंड a इज इक्वल टू 2, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमें यहाँ पर निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे, आपको पता है फॉर्मूला। देखो मैं इन दोनों को इक्वल रख रही हूँ, तो cos a बाय a है, ये है cos b बाय b। जब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे कोसाइन का, लॉ ऑफ कोसाइन फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, ये हमारे पास होगा b² प्लस में c² माइनस a² डिवाइडेड बाय 2abc हो जाएगा, क्योंकि a मल्टीप्लाई में, इधर से हमारे पास हो जाएगा c² प्लस a² माइनस का b² डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास हो जाएगा 2abc। ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, c² से हमारा c² कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, b² माइनस a² और ये हो जाएगा हमारे पास a² माइनस b²। तो कुल मिला के यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू a विच इज इक्वल टू 2। सिमिलरली इन दोनों को लूँगी तो b इज इक्वल टू c आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2। तो तीनों साइड हमारी क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी, तो यानी कि 2 2 2 हो जाएगा। तो ये हमारा इक्विलेटर ट्रायंगल है। एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल √3/4 a² होता है, तो √3/4 a यहाँ पर कितना है, 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल, √3 हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, 2 इंटू में a साइन स्क्वेयर c बाय 2 प्लस में c इंटू में साइन स्क्वेयर a बाय 2। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको जस्ट फॉर्मूला यूज़ करना है। देखिए a साइन स्क्वेयर c बाय 2 है, साइन स्क्वेयर c बाय 2 का फॉर्मूला 1 माइनस में कोस c बाय 2 प्लस में यहाँ पर आ जाएगा c इंटू में 1 माइनस कोस a बाय 2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से इसको सोल्व करना है, 2 कॉमन लेके 2 से तो कैंसिल, तो ये हो जाएगा a प्लस सी को तो एक तरफ रखो, ये हो जाएगा माइनस का a कोस c, मैंने माइनस बाहर लिया है, और प्लस का अंदर आ जाएगा c कोस a। ये हमारे पास हो गया प्रोजेक्शन फॉर्मूला, a c कोस c और a, तो यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा, b के इक्वल। प्रोजेक्शन फॉर्मूला आपको पता होगा, a प्लस सी माइनस बी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा a प्लस सी माइनस बी। तो फोर्थ आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, फोर्थ आंसर हमारे यहाँ पर करेक्ट है। प्रोजेक्शन फॉर्मूला आप चाहते हैं तो मैं लिखवा देती हूँ। देखिए क्या होता है, a इज इक्वल टू हमारे पास होता है b कोस c प्लस में c कोस b, और b इज इक्वल टू हमारे पास होता है c कोस a प्लस में a कोस c, और c हमारे पास होता है a कोस b प्लस में b कोस a। ये हमारा प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे फॉर्मूला PDF में ये दिया हुआ है, लिखा हुआ है, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लिया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखो ये 5 cos थीटा, इसको हमें साइन में चेंज करना है। आपको पता है
ए कोस थीटा प्लस में बी साइन थीटा अगर है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू होती है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू में माइनस आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। साथ में कोई भी कांस्टेंट ऐड है तो दोनों तरफ आप वो कांस्टेंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट ये 3 है तो 3 आप लास्ट में ऐड कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो। 5 कोस थीटा प्लस में 3 कोस थीटा प्लस पाई बाय 3 है ना यहाँ पर, तो आप क्या फॉर्मूला लगाओ कोस ए प्लस बी का, तो ये हो जाएगा कोस ए 3 कोस 3 को मैं साथ ही लेके चल रही हूँ, तो ये हो जाएगा 3 कोस ए कोस बी माइनस में 3 तो आएगा ही साइन ए और साइन बी पाई बाय 3 और साथ ये पाई बाय 3 इधर प्लस में 3 अलग से है, तो ये हो जाएगा 5 कोस थीटा प्लस में 3 कोस थीटा, कोस पाई बाय 3 की वैल्यू 1/2 तो ये 3/2 कोस थीटा हमारी हो जाएगी माइनस में 3 ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा, साइन पाई बाय 3 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, प्लस में 3 ये है, तो इसको यहाँ से एलसीएम लेके इसको सोल्व करो। सोल्व करने के बाद हमारे पास जो आएगी वैल्यू वो हमारे पास आ जाएगी 13/2 कोस थीटा माइनस में 3√3/2 साइन थीटा प्लस में 3। मैक्सिमम वैल्यू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1169/4 प्लस में ये हो जाएगा हमारे पास 27/4 प्लस में 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 49 प्लस में 3, तो ये हो जाएगा 7 प्लस में 3 यानी कि 10। 6 सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 10 यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 20 25 देन दिस इज इक्वल टू। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, तो बोथ साइड आप कोट ले लीजिए। मैंने यहाँ पर लिया कोट ए प्लस बी, ठीक है, और ये हो जाएगा कोट 20 ये हो गया। ठीक है, तो ये 180 में से 180 प्लस मैं अगर करूँ तो एक बार 225 में से आप 180 को घटाइए तो 5 12 में से 8 गए 4 45, तो कोट 180 प्लस 45 में इसको लिख सकती हूँ, तो मैंने लिखा कोट 180 प्लस में 45, तो कितना हो जाएगा कोट 180 प्लस थीटा। कोट 180 प्लस थीटा की वैल्यू हमारे पास होती है कोट थीटा 45 यानी कि 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो अब ये वैल्यू हमारे पास ये फॉर्मूला क्या बन गया? ये बन गया हमारे पास कोट ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? कोट ए कोट बी और माइनस में 1 डिवाइडेड बाय कोट ए प्लस में कोट बी इज इक्वल टू में 1 है। ठीक है, ये वैल्यू है हमारी। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा पहले, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी, हमारे पास यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी कोट ए और कोट बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कोट ए प्लस में कोट बी, कोस लिखा जा रहा है बार बार में, और प्लस में 1, ये वैल्यू आपकी आ गई है। अब ये वैल्यू हमें यूज़ करनी है कहाँ पर? यहाँ पर इन दोनों का क्या कर दो आप? एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो ऊपर वाली जो वैल्यू हमने निकाली थी उसको हम सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आएंगी? ये हमारे पास आ जाएगी कोट ए कोट बी अपॉन में नीचे आ जाएगा 1 प्लस में कोट ए प्लस में कोट बी प्लस में फिर 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2 टाइम्स ये 2 टाइम्स 2 कॉमन लेके ये हमारे कोट ए प्लस कोट बी का फॉर्मूला यहाँ पे वैल्यूज़ रख देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1/2। ठीक है, क्या बन जाएगा? 1/2। तो फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। टोटल हमारे क्वेश्चन है जो हैं आई थिंक 23 के आसपास है, 23 24। ठीक है, ये तो जैसे हमने कर ही लिया पहले ही रिपीट हो गया है, तो टोटल हमारे हैं जो ये भी हमारा रिपीट हो गया 23 भी, ये भी हमारा रिपीट हो गया है, अरे ये तो हमने कर ही दिए 21 भी हमारा रिपीट हो गया है। देखो हाँ 20, तो 8 क्वेश्चन हमारे रहते हैं, ये हम कल वाली क्लास में कर लेंगे। टोटल मतलब हमारे पास 12 + 8 कितना हो गया? 8 और 2 10 20 क्वेश्चन हमसे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन के पूछे गए थे। ठीक है, ये 8 क्वेश्चन हम कल यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे, हमारा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा जो 2018 से लेके 2023 तक हमसे पूछे गए थे। टोटल 20 क्वेश्चन थे ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, आ गया समझ में? अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है
तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एस्टेट का जो चेयरमैन है वो आपको पता चल चुका है, नियुक्त हो चुका है। टेलीग्राम चैनल पर मैंने आपको बता दिया है किसको नियुक्त किया गया है। और अप्रैल के फर्स्ट वीक में पूरे 100% चांसेस हैं कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो थोड़ा ही टाइम रहता है, 15 से 20 दिन आपके पास बचे हुए हैं अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि बीच में होली वगैरह आ जाएगी तो 1-2 दिन वैसे ख़राब हो जाएंगे। तो 15 से 20 दिन है आपके पास। अप्रैल फर्स्ट वीक में 100% चांसेस है कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखते हैं। 12th के एग्ज़ाम वैसे 1 अप्रैल 2 अप्रैल तक चलेंगे, बाकी सबके एग्ज़ाम 1 या 2 अप्रैल के बीच मतलब पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो 100% चांसेस है फर्स्ट वीक में होगा। तो अच्छे से अपनी तैयारी कीजिएगा। और फॉर्मूला PDF मैं बार बार बोल रही हूँ, लास्ट टाइम पे लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर अभी आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, पूरा ऑफर आपको मिल रहा है। यहाँ पर 180 पेजेस के हैं। और जो आपको अपकमिंग जो हमारे PGT मैथ के एग्ज़ाम है उसमें 100% श्योरिटी के साथ जो है आपको बहुत सारी मतलब वहाँ से मदद मिलेगी। ठीक है, तो आप ले सकते हैं। सारी डिटेल्स मैंने आपको दी हुई हैं, कैसे कैसे परचेज़ करना है आप प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हैं। ठीक है, और प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी करिए ज़रूर अपने दोस्तों के साथ। ओके, तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।